चिंता करने से 4 नुकसान होते हैं। संतापात भ्रस्यते रूपम, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। खूब सोचते रहो, खूब चिंता करते रहो, खूब टेंशन लेते रहो, किसी को क्या परवाह तुम्हारी है। कितने लोगों ने चिंता कर कर के अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ दिया और शरीर बिगाड़ दिया, जिंदगी बिगाड़ दिया, अशांति पैदा हो गई, लेकिन उनकी चिंता से भी किसी को परवाह नहीं। जिनके लिए तुम जिनकी चिंता कर रहे हो उनसे पूछो, उनको अपनी भी चिंता नहीं है जिनकी चिंता में तुम परेशान हो। एक बेटे से माँ बाप ने पूछा कि मैं तेरी चिंता करता हूं तो पढ़ाई कर, तो उसने कहा मुझे ना अपनी चिंता है ना पढ़ाई की चिंता है, तुम कमाओ हम खाएंगे और बजरंगबली के गुण गाएंगे। चिंता क्यों करते हो? सबका भाग्य अपने अपने साथ में, सबके कर्म साथ में। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा ताकि मत पहले हर लीधा। इसलिए बेटों की चिंता भी मत करिए, व्यवस्था कर दीजिए। पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ और करेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? एक बाप दिवाली के समय कमरे की अलमारी साफ कर रहा था, मार्कशीट मिली, उसमें फेल लिखा था। लड़के को बुलाया, 2 तमाचा मारा जोर से, मूर्ख फेल हो गया, छुपा के मार्कशीट रख दी। तो बेटे ने कहा पिताजी क्षमा करिएगा, इस मार्कशीट में नाम पढ़िए किसका लिखा है। जब नाम पढ़ा तो बाप का ही नाम था मार्कशीट में, बाप खुद फेल हुआ था। आपके देश के प्रधानमंत्री 6 भाई थे, गरीबी हद से ज्यादा। उनकी माँ मजदूरी करके खिलाती थी। मैं उनका घर देखा, 17 फीट चौड़ा है और 70 फीट लंबा है, उसी में रहते थे। 17 फीट चौड़ा मात्र। क्या माँ को पता था ये प्रधानमंत्री बनेगा? तुम्हें भी पता नहीं तुम्हारा बेटा क्या बनेगा। गुरु को भी पता नहीं उनका चेला क्या बनेगा। जो बनेगा सो बनेगा, अपन उसके लफड़म क्यों फंसना। स्वयं को जो बनना है बन जाइए, स्वयं पूरी ताकत से डेवलप कीजिए, और बेटों को जो बनना होगा बनते रहेंगे। उनकी चिंता में अपने स्वास्थ्य को मत बिगाड़िए। संतापात भ्रस्यते रूपम, संतापात भ्रस्यते बलम। संताप करने से शरीर बलहीन हो जाता है। संताप करने से, चिंता करने से ज्ञान बुद्धि भी समाप्त हो जाता है, भूलने की बीमारी आ जाती है। छत्तीसगढ़ में एक भक्त से मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? बोला घर में जाकर पूछ कर आता। मैंने कहा कितने साल से शादी हो गई? बोले शादी हुई है 40 साल हो गए। पत्नी का नाम क्यों नहीं याद है? बोले सब चिंता की आग में दिमाग जलकर राख हो गया। दिमाग कट जाएगा समझ लेना। नारियों से भी कहूंगा चिंता मत करिए, नींद नहीं आ रही। कितनी स्त्रियां सोचती इतना है, उनकी आंखें फूल गई, टेंशन हो गई, बदसूरत हो गई, बहुत बीमार हो गई। ज्यादा सोचना भी आपके दुख का कारण है। याद रखना, मेरे मन में कल्पना भी नहीं थी कुछ। कल एक फोन आया छत्तीसगढ़ से, अभी भी उसका नाम मुझे मालूम नहीं। एक माता जी ने फोन किया कि मैंने आल्टो गाड़ी आपके लिए खरीद लिया है, तुम्हें पसंद हो ना हो हमको पसंद है कि मेरा गुरु आल्टो में बैठेगा। तो मैंने कहा ठीक है माता जी। और कल रात में 11 बजे जाकर छत्तीसगढ़ के आश्रम में खड़ी कर दिया गाड़ी और चली गई, और नाम भी मालूम नहीं है। और उसने कहा ये गाड़ी गुरुजी के लिए। सोचा भी नहीं, पता भी नहीं, मालूम ही नहीं। याद रखना, तुम सोचोगे भी नहीं, कहीं से तुमको फायदा हो जाएगा। इसलिए बहुत हैरान मत होइए। सवेरे उठिए, थोड़ा हंस दीजिए और शाम को मुस्कुरा कर सो जाइए। सबको धन्यवाद दीजिए। कोई ज़्यादा गलती करे थोड़ा डांट दीजिए।
और उसके 10 मिनट के बाद फिर मुस्कुरा दीजिए। और जिंदगी में सुख पाने के लिए ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी तड़पने के लिए नहीं मिली। हमारे जिला अध्यक्ष का 2-4 मिनट संबोधन होगा, लेकिन थोड़ा 2-4 मिनट बाद होगा। लो साहब का उद्बोधन हो चुका है, योगाचार्य का संदेश हो चुका है। कहाँ गए योगाचार्य? ठीक वो भी ब्रह्मचारी हैं, 21 साल की उम्र से लंगोटा बांध दिया, और मैं भी 21 साल की उम्र से, पर देर में मिलन हुआ, बहुत अच्छा मिलन हुआ। इसके लिए लू साहब की बलिहारी है, मिला दिया लंगोटा वाले को। लू साहब नए नए को हमसे मिलाते रहते, बहुत अच्छा लगा। और पवन गुप्ता को भी आशीर्वाद है, श्रीमती सुमन गुप्ता लखीमपुर, बहुत आशीर्वाद है जिन्होंने इतना सुंदर हाल बनाकर प्रदान किया है, जिस हाल में बैठ करके हम लोग सबकी चाल को सुधारते हैं। ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा एक माला उनको कोई महिला पहना दे, कोई ऐसी महिला हो छलांग वाली। रेनू उठ जा, तू दौड़ सकती है, मुझे मालूम। सुपौल वाली रेनू, माला दे दो, ले जाकर दे दो, जिला अध्यक्ष लपक के ऊपर से लटका दो। हाँ जाओ जाओ जाओ। देखो जिला अध्यक्ष कह रहे हैं हम उनके हाथ हम माला हम भी देंगे। ये अध्यक्ष अच्छे हैं, प्रोत्साहन करना चाहिए। और इन माता जी की इच्छा है कि 22 कमरे यहां बनवाऊंगी, ताकि भगत 250 भगत उसमें सो जाए। 22 कमरे का संकल्प है। कितने बोलते क्यों नहीं हो? 22। आज 7 कमरे का संकल्प और लोगों ने लिया है। माला पहनाइए। दतिया वाले बाहर निकलिए, दतिया वाले नारायण दास। 1 कमरे का संकल्प कामता प्रसाद शिक्षक, दूसरे कमरे का संकल्प श्री नारायण दास। आगे निकल जाओ बाहर मैदान में। जिला अध्यक्ष जी सबको माला पहनाओ और माला दे दो यहां से फटाफट। क्यों बैठे हो साहेब? माला दे दो। हाँ फटाफट, जिला अध्यक्ष सम्मान करेंगे। पवन गुप्ता क्यों पीछे रह गए? दौड़ जाओ ना। हाँ पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली। प्रवीण खड़े हो वहां, माला पहनो। जो माला पहन चुके हैं माला कम पड़े तो माला फिर देख लेना भाई। पहनाओ प्रवीण को। और किसने कमरा का संकल्प लिया है? शारदा प्रसाद, बैंक मैनेजर श्री डॉक्टर हरीश अकबरपुर। राजा राम जी आगे आ जाओ। राजा राम को माला पहनाओ, आगे निकल जाओ मैदान जंग में। हाँ और कौन जो कमरे के संकल्प वाला व्यक्ति है निकलकर बाहर आ जाए। 29 कमरे का इंतजाम हो गया है और 100 कमरा बनाना है, 71 कमरा और बनाना है। जिसके मन में श्रद्धा हो जाए 1 कमरा बनाने का संकल्प ले लेना। राम बहादुर क्या सोच रहे हो? बैठकर 1 कमरा बनेगा। आइए राम बहादुर को माला पहनाइए। जिला अध्यक्ष जी बस्ती के राम बहादुर जी, हाँ पहनाओ। इधर खड़े करो इनको, इधर कमरा वाले इधर खड़े हो आकर। इधर आ जाओ। राजा राम अभिलाष खड़े हो इस रेलिंग के पास। अरे सुन रहे कि नहीं प्रवीण दास? इधर खड़ा करो इनको, सामने मुंह उधर करें। इधर आ जाओ राजा राम, रेलिंग के पास, यहाँ मंच के पास। हाँ सब खड़े हो जाओ इधर, जल्दी फास्ट करो, मुंह उधर करो, हमारी तरफ पीठ करो जल्दी। प्रवीण चलिए। राम सजन जी, रमाशंकर जी आइए खड़े होइए। देखो इनको माला पहनाओ। माला ही कम है, इतना माल निकाला, माला नहीं आ रहा। ए प्रवीण दास माला ढूंढो, हमारे यहाँ से भी माला ले लो, सब माला उठा लो। और कोई है कमरे के संकल्प वाला, इसमें छुप के बैठा हो तो बाहर निकल आए। ए साहब ओम प्रकाश इधर आ जाओ, 1 कमरे का संकल्प लो। फालतू पेट्रोल पंप लगाते हो। इनके पास पेट्रोल पंप गुरु के आशीर्वाद से इंटर कॉलेज, और उसके बाद चुप बैठे। अरे 1 छोटा कमरा बना देना 11 बाई 12 का। पवन गुप्ता कहाँ है? उसे में खड़े करो। हाँ पहना दो 1 कमरा, तुम भी बना दो। बोलो हाँ, कहो हाँ।
ले चुके तो 2 बनाओ फिर। एक हम तुम पहुड़ो, दूसरे में हम पहुड़ी, और ठौरे बतलाई, दोनों जन खुसुर फुसुर। अब देखो 3 आदमी और ढूंढ लिया हमने, 71 में से 3 घटा दो। घटाना वटाना आता है कि नहीं? सम्मान पत्र क्यों नहीं बनाते हो हाथ में हाथ फंसाए हो? बस्ती के अब 68 कमरे और बनना बाकी है। 68 लोगों को संकल्प लेना है। 68 कितने? 68 कितने बोलो? है कोई और वीर आदमी? गुरु दरबार में कमरा बनाइए, जब आइए उसी में सोइए, ताकि गुरु को असमंजस ना पड़े कि कहां भक्तों को सुलाऊं। दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर, और तुम सो जाओ अपने कमरे के अंदर। साहेब बंदगी। कौन ऐसा है वीर आदमी? वीर को ढूंढना है, दानवीर। चलिए 68 कमरे और हैं, 68 लोगों को चांस मिलेगा कबीर धाम की तपस्थली में। 68 नहीं, वो पवन का नाम नहीं जोड़ा, अब 67 हो गए। 67 आ जाइए, सब ऊपर आ जाओ। कमरा बनाने वाले ऊपर आओ, पीछे कुर्सी डाल दो, बैठे। नीचे मत बैठना, ऊपर आइए, सब ऊपर आ जाओ। कृपया कुर्सियां रमेश दास और बढ़ा दीजिए, 4-5 कुर्सी। बैठिए, लग जाइए। जिलाध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष साहब रेडी रहो, तैयार रहो, नंबर आने वाला। बढ़िया मुस्करा कर सुनते, दहाड़ दीजिए, बिल्कुल दुधवा नेशनल पार्क का बाघ जैसे दहाड़ता। साहेब बंद, ताली बजा दो जोरदार। भंडारा में खीर बनी है। खीर है कि नहीं? दोपहर में खीर मिली कि नहीं? खीर थी? जिसके मिले खीर उसकी खुले तकदीर।